आप भी तंत्र साधना में सफल होना चाहते हैं तो यह मास आपके लिए विशेष है। और इन घनघोर जंगलों के अंदर और नदी किनारे और जहाँ पे बर्बरीक जी ने साधना करके माँ कामाख्या से आशीर्वाद प्राप्त किया था और वरदान प्राप्त किए थे, वही स्थान है हिमाचल का। और यहाँ पे हिमालय बाबा जी विशेष तौर पर माँ कामाख्या के लॉकडाउन के कारण वहाँ पर मेला नहीं लग पा रहा है, तो माँ का मायका 21, 22, 23 3 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ हिमाचल में रखा गया है। तो जिसमें कि इस घनघोर जंगल के अंदर विशेष पूजा अर्चना हवन यज्ञ पूजा पाठ की जाएगी ताकि साधक अपनी साधना में सफल हो सके। आज हिमालय बाबा जी से पूछेंगे कि साधना कैसे अच्छे से सफल हो सकती है और कैसे साधना के लिए क्या क्या चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है, कौन साधक हिमालय बाबा से साधना में सम्मिलित हो सकता है बाबा के साथ में। बाबा जी बताएंगे अभी आपको। पहले माता कामाख्या को मैं प्रणाम करते हुए कामरू कामाख्या देवी सर्वसिद्धानी नारायणी नमस्तुते। मैं माँ से पहले आशीर्वाद लेके आप लोगों का साधना में बताऊंगा। और ये जो पहले अपने गुरु को पंचानंद जगत गुरु पंचानंद गुरु को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरु के कृपा से ही कार्य संपन्न होता है, जिसके गुरु समर्थवान हैं। जैसे मैंने आप लोगों का भी आगे बताया था कि हमारे गुरु जी ने माँ काली के उपासक हैं। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी काली के उपासक हैं। वो माँ काली के इतने प्रिय हैं, हमेशा वो मसान में हवन करते रहते हैं। आज वो मेहनत से लगाकर अपनी लाइफ में 50 साल की उम्र में हिंदू परिषद के बहुत कट्टर नेता रहे। उसके बाद में राजनीतिक छोड़ के साधु बने, तो मेहनत से मंडलेश्वर से जगत गुरु और जगत गुरु से आने वाला है जगत गुरु शंकराचार्य का। तो ऐसे महान पुरुषों के हम शिष्य हैं। हम गर्व से अपने गुरु के लिए कहते हैं, और गुरु हमारा भी बड़ा गर्व से कहता है कि हिमालय मेरा कोई शिष्य है जो आज हम 52 शक्तिपीठों पे चल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को साधना के बाबत में बताता हूँ। साधना क्या है, जैसे आप ये स्थान देखा होगा, ये बर्बरीक का क्षेत्र है, ये हिमाचल है, ये जंगल है। यहाँ पे काफ़ी लोग साधना किए हुए हैं। हम भी आए, रात्र में साधना दिन में की जाती है। 72 घंटे साधना का निरंतर का फल यहाँ प्राप्त होता है। तो जीवन में 4 चीज़ें सोच लो। पहला तो गुरु समर्थवान होना चाहिए। दूसरा, अपने अंदर अपने इष्ट और अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए। तीसरा, जीवन में खान पीन रहन सहन अच्छा होना चाहिए। चौथा है शरीर से डर भय निकाल देना चाहिए, मृत से नहीं डरना चाहिए। अगर ये चारों जीवन में लक्ष्य याद कर लेते हो तो कोई भी मंजिल आपको पाने में देरी नहीं है। तो पहला होता है गुरु को मैं बताता हूँ साधना के बाबत में। आप किसी की रिद्धि सिद्धि अक्षणी योगनी भूत प्रेता जिंद बैताल तंत्र में जाते हैं, 10 महाविद्या की साधना अगर करते हैं किसी देवी देवता की तंत्र में, तो तंत्र की साधना एक जंगल में कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं, जंगलों में कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं। और चाहे तंत्र हो चाहे वैदिक हो, अगर ईश्वर के दर्शन करना है तो वैदिक साधना में आइए। तंत्र में साधना करते हैं फिर भी जंगल में आपकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर अगरबत्ती धूप बत्ती माचिस की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ फल जंगल में खाओ, और यहाँ से पेपिल लगे हुए हैं, और नदी से जल भरो, स्नान करके आओ, तिलक चंदन मार के अपना बैठ जाओ साधना में। ये साधना का यहाँ ऐसे प्रकृति आपके पास भूत और प्रेत ऐसे बात करेंगे, और यहाँ के देवी देवता भी आपसे बात करेंगे। ये जैसे हम लोग देखता था वीडियो में, इन चीज़ों में कि ब्रह्मा जी आ गए, शिव आ गए, काली माँ आ गई, तो ये रियल है। आपको जो दिखाया जा रहा है ये रियल है। हकीकत सत्य यही घटना है कि आप जंगल में जाओगे तो आपके साथ में उसी दिन से आपका इष्ट लग जाएगा, और गुरु की कृपा होनी चाहिए। पहले तो गुरु की कृपा। तो हम जो तंत्र दीक्षा देते हैं और या लोगों को सिखाए हैं अपने जीवन में, तो पहले कहते हैं कि किसी साधु के पास जाओ, किसी से गुरु बनाना है तो आप देखो पहले गुरु को, सोचो समझो कि मुझे किस लक्ष्य में जाना है, कैसे साधना करनी। जैसे आपने सुना होगा विवेकानंद के बाबत में, तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस काली के साधक थे, तो उन्होंने काली की साधना विवेकानंद को करा ली, जो विश्व में आज उनका नाम। हमारे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी काली के साधक हैं। तो इसी प्रकार आज हम पूरे भारत में और माँ 52 शक्तिपीठों पे जा रहे हैं। माँ भगवती की कृपा है कि शरीर उन्हीं को मैंने अपना अर्पण कर दिया है। माँ की जंगल में रहूँ वन में रहूँ मुझे कोई डर नहीं। तो पहले डर निकालना चाहिए। जंगल में जाओ, बाघ भेड़ी बकरों से सबसे डरो कि डर ना लगे आपको, और उनसे साधना करो। और निश्चित भावना में कहते हैं कि उसी रूप में देखो, जो बाघ आता तो देखो माँ भगवती स्वयं विराजमान है, माँ कामाख्या, माँ काली का रूप है।
तो इसी प्रकार आप लोग देखते रहेंगे और साधना जब करेंगे, मान लीजिए हमारे पास आएंगे तो मैं साधना आपको ज़रूर सिखाऊंगा। और जिन लोगों से कहा कि भारत में अपनी देव संस्कृति जगाने के लिए, अपनी धर्म का स्थापना करने के लिए अगर कुछ पावर चाहिए, कोई साधना चाहिए, लेडीज हो या पुरुष हो, नर हो नारी हो, तांत्रिक बनना चाहता है या साधक बनना चाहता है, तो उसको जंगल में कुछ दिन बिताने चाहिए और मसान में रहना चाहिए, जल में साधना करनी चाहिए। आपको दिखाया था हमने, जल में भी साधना करते। मैं मसान का साधक हूँ, मसान में कल भी साधना चल रही थी मेरी। और इसी प्रकार मैं रात्रि में मसान में जाता हूँ, दिन में और रात्रि में बैठ के जंगल में साधना करता हूँ। तो माँ कामाख्या उसी रूप में दिखाई पड़ेगी, काली के रूप में, तारा के रूप में, 10 महाविद्याओं के रूप में। तो आप लोगों जिनको साधना, जैसे हमारे काफ़ी लोग यहाँ हिमाचल पंजाब से जुड़े थे और दीक्षा लिए, कुछ हरिद्वार से हैं, कुछ लेडीज हैं, कुछ पुरुष हैं, उन्होंने साधना की तो सफलता उनको प्राप्त हुई। वो अपना अपना समाज में कल्याण करते हैं। तो विश्व कल्याण का मतलब होता है ऐसी साधना करो जिससे आपका भी भला हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों की रक्षा कर सको, अपने धर्म को बचा सको, अपने ईमान को बचा सकते हो, अपने परिवार को बचाओ, अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा करने के लिए वो शक्ति चाहिए। क्या शक्ति चाहिए? वो अपने देश की शक्ति, देश को बचाने के लिए, अपने धर्म की बचाने के लिए शक्ति चाहिए। अब शक्ति के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो गुरु करो ऐसा देख के, कोई भी हो, हमें करो या किसी को करो, वो गुरु से यही कृपा, यही शक्तियाँ प्राप्त करो कि अपनी रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा करना है। तो पहले साधना करो और पहले भगवती के दर्शन करो, पहले तंत्र विद्या प्राप्त करो। उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ जाए माला की जगह पे, जैसे भाला की, तो भाला उठा लो। ठीक, इस देश में अपनी रक्षा के लिए हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष आए जो हाथों में भाला लिए, नहीं उनको भगवती माता, भारत माता गोद में लिया। तो गोद में माँ उसी बच्चे को सुलाती है, गर्भ से कहती है मेरा पुत्र है। माँ जगत जननी क्या कहती है? गर्भ से, पुत्र मेरा वही है जो मेरे लिए अपने को मिटा दिया, अपने तन और मन से जंगलों में, मसानों में, घड़ियों में तपस्या से लगा के और अपने जगह जगह जाके केंद्र बनाए। जैसे हम भारत में हर जगह पे अपने संचार और केंद्र, कामाख्या का प्रचार, 10 महाविद्याओं के केंद्र बना रहा हूँ। और इसी प्रकार माताओं की सेवा के लिए 3 साल तक का मेरा कार्य चलेगा। 52 शक्तिपीठ, जब तक देश और विदेश, पाकिस्तान में भी झंडा लहराया जाएगा अपना। तो साधना में आप लोग जो जुड़े रहेंगे, जिनको दीक्षा लेनी है, साधना करनी है, वो मिलें, संपर्क करें। और आप संपर्क जानते हो, और संपर्क नंबर भी मेरा है, इस पर अगर संपर्क करना चाहें 706350 और 6627, ये नंबर है। अगर जिनको जंगल में साधना करनी है, वन में साधना करनी है, अभी हिमाचल में हम 2 महीने हैं, 2-3 महीने का मुझे कोर्स है यहाँ हिमाचल में। तो मैं जगह जगह जंगल में जाऊँगा, हिमाचल का जहाँ जहाँ ऋषि मुनि संत तपस्या किए थे वहाँ जाके और उनके दर्शन करने, वहाँ रह के जंगलों में। हमारे साथ में 5-6 लोग हैं, एक करण गिरी आए हुए हैं, साथ में सुधीर गिरी हैं और कन्हैया गिरी हैं और एक और संत हैं, और कुछ लोग अभी आने वाले हैं, 10-12 लोग साधना के लिए। कुछ लेडीजें हैं, वो साधना के करने के लिए, मतलब 15-20 लोगों का ग्रुप है अपना। और इस ग्रुप में जिनको सम्मिलित होना है तो आप भी आइए, संपर्क करिए, आपको साधना जरूर कराई जाएगी। और इसी बात पे अपने धर्म और कर्म को मत भूलो। और अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने जीवन में कुछ खोना पड़ेगा, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इसी हम आप लोगों से अपनी वाणी पे प्रोग्राम लेते हैं। और यहाँ भगवती की साधना का समय है, और ये अभी हमारा 22 दिन, जो अभी कुछ कह रहे थे, माँ कामाख्या के बाद 22, 23, 24, 25 तक माँ कामाख्या की साधना चलेगी। जो हम लोग योनि मंडल बनाएंगे, उसको कपड़े से ढकेंगे, सिंदूर लगाएंगे और उसमें भगवती की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा माँ की कामाख्या की, चाहे जंगल हो चाहे वन हो, कहीं भी साधना करोगे, माँ भगवती आपको अवश्य आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद के लाभदायक हो गए, सबका कल्याण हो। सर्वे सुखना भवन्तु, सर्व सुख शांति हेत, संपदा हेत, कल्याण हेत, तंत्र रिद्धि सिद्धि प्राप्त हेत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सबको प्राप्त हो, सब पर भगवती कृपा करे। ओम शांति शांति।